अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉक कमांड के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्लॉक कमांड को हम किस तरह से अपनी ड्राइंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लॉक कमांड जो है वो हमारे इंसर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएट ब्लॉक के नाम से आपको एक फ़ाइल मिलेगी। आपने इसको क्लिक करना है। जस्ट आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे, क्रिएट ब्लॉक एंड राइट ब्लॉक। तो इन दोनों को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ब्लॉक कमांड जो है ड्रॉ मेन्यू बार का कमांड है। ठीक है, ड्रॉ मेन्यू के अंदर से आप इसको यूज़ करेंगे। और मेक ब्लॉक कमांड जो पहले हम करेंगे उसका जो एलियस है, जो शॉर्ट कमांड है, वो होगा बी, यानी आप बी इंटर करके भी ब्लॉक कमांड में जा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंसर्ट ब्लॉक कमांड, यानी जो ब्लॉक हमने क्रिएट किया है उसको इंसर्ट कैसे करना है। उसके बाद हम देखेंगे राइट ब्लॉक कमांड, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं आपसे डिस्कस। एंड देन एडिट ब्लॉक कमांड, इसको भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक कमांड को देख लेते हैं। व्यूअर्स, अगर हमारे पास कोई ड्राइंग है ऑटोकैड की, तो उसके अंदर हमने अगर यहाँ पर सिंबल डालने हैं, जैसे बेड का सिंबल है, यहाँ पर दोनों रूम्स के अंदर बेड लगाया है, तो आप इसको देखेंगे तो ये जब मैं इसको एक जगह पे क्लिक करता हूँ तो क्या है कि ये सारे का सारा सिलेक्ट हो जाता है, यानी ये एक ब्लॉक है। ठीक है, और इसी की मिसाल ले लें। यहाँ पर मैंने गेस्ट रूम के अंदर कुछ सोफे रखे हैं। अब ये ब्लॉक में कन्वर्टेड नहीं है। अभी अगर मैं इसको एक को सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट एक लाइन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये भी एक लाइन है। तो ये अभी ब्लॉक नहीं बना। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो ड्राइंग के अंदर हमारे यूज़ होते हैं फर्नीचर वगैरह या सिम्बल्स वगैरह, उनके ब्लॉक्स बना लेते हैं ताकि हम जब भी ज़रूरत पड़े उनको कहीं भी यूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पर जैसे ये बेड का सिम्बल है, मैंने ये बनाया हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं ये बेड का सिम्बल है, ये ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं बना हुआ। आप देखें ये भी, इसकी ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये सारा ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए तो वो किस तरह से होगा, अभी हम इसको देखते हैं। तो ब्लॉक को कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, देन क्रिएट ब्लॉक, और यहां से आप क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। आपके पास ब्लॉक डेफिनेशन की विंडो ओपन होगी। यही विंडो आप बी इंटर करके भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट कमांड है जो ब्लॉक का, वो है बी। तो आप कमांड में टाइप कर सकते हैं बी। आप यहाँ पर बी टाइप करें एंड एंटर करें। ब्लॉक डेफिनेशन की विंडो आपके पास ओपन होगी। सबसे पहले जो आपसे बात करेगा वो पूछेगा ब्लॉक का नेम बताएं कि क्या नाम रखना है आपने अपने ब्लॉक का। तो हम लिख देते हैं बेड 1। बेड 1 के नाम से हम एक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपने उसको बताना है, वो कह रहा है स्पेसिफाई स्क्रीन पर आपने क्लिक नहीं करना, हम इसको खुद बताएंगे कि पिक पॉइंट की बात कर रहा है। आपने पिक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपके पास कर्सर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर हमने इस बेड का ब्लॉक बनाना है तो मैं इसको कोई सा एक पिक पॉइंट दे सकता हूं। मैं इसके यहाँ पर कोने पे क्लिक कर देता हूं। जिस पिक पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इंसर्ट करते वक्त ये हमारा जो कर्सर है उसको उसी पॉइंट से पकड़ कर रखेगा। क्लियर? अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, आपने गौर से देख लेना है। इसका जो मैं लेफ्ट कॉर्नर, बिलो लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया ये विंडो वापस आएगी। देन आपने दूसरा ऑप्शन जो करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हमने नाम दिया, फिर हमने पिक पॉइंट दिया। अब थर्ड नंबर पर आपने करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्लिक करना है और आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे पूरी इसके गिर्द एक विंडो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्ट आपका ग्रीन विंडो के अंदर आना चाहिए। इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस कर देनी है आपने। दोबारा आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपका ब्लॉक यहाँ पर बन चुका है। क्लियर? अभी ये जो नीचे ऑप्शन है रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक, डिलीट, इसको भी आपने कुछ भी नहीं करना। जस्ट इसको कन्वर्ट टू ब्लॉक के ऊपर ही आप इसको रहने देंगे। ठीक है जी, देन आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ पर इसको जब ओके करेंगे तो ये ब्लॉक हमारा बन गया। अब आप देखें जब मैं कर्सर इसके ऊपर रखता हूँ तो ये सारे का सारा हाईलाइट हो रहा है। और मैंने जो इसको पिक पॉइंट दिया था वहाँ पर मुझे एक ब्लू कलर का साइन, ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ग्रिप पॉइंट हम इसको कहेंगे। इसी से हम इसको पकड़ेंगे जब इंसर्ट करेंगे। अब मिसाल के तौर पर यही ब्लॉक मुझे जो है वो इंसर्ट करना है। इधर मेन हॉल है, इसके अंदर चले फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट करना है इसको। तो मैं जस्ट इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था इंसर्ट ब्लॉक के लिए आई का यूज़ करते हैं। हम यहाँ से आई प्रेस करेंगे। यहाँ आप इधर से इंसर्ट के अंदर जाकर इंसर्ट के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। तो अभी आई प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं। देन इंसर्ट ब्लॉक के नाम से एक विंडो आएगी। यहाँ पर आपने इसको देखना है, जितने भी आपकी ड्राइंग में ब्लॉक बने होंगे वो आपको नजर आएंगे। अभी हमने बेड 1 के नाम से एक जो ब्लॉक बनाया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ आपको नजर आ रहा है।
इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद जस्ट ओके करना है और कुछ भी नहीं करना आपने। जैसे ही ओके करेंगे देखें हमारे जो कर्सर है उसके साथ एक ब्लॉक जो है वो हमें नज़र आ रहा है और मेरा कर्सर उसी जगह पर है जहां पर मैंने इसको पिक पॉइंट दिया था। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आई होगी कि पिक पॉइंट कहां पर है। अब यहां पर हम इसको इंसर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मेन हाल है इसके अंदर ही, यहां पर इंसर्ट करता हूं इसको। अगर मुझे इसको घुमाकर लगाना है तो मैं इसको पहले इधर क्लिक करता हूँ, देन मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके रोटेट कर लेता हूँ। आरओ कमांड के साथ इसको इधर से पिक करते हैं, देन यहाँ से इसको रोटेट कर लेते हैं। अब इस ब्लॉक को ऐसे सिलेक्ट करके एम फॉर मूव और उठा के हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपने देखा व्यूवर्स कि किस तरह से हमने अपने ब्लॉक को, अब हम इस ब्लॉक को ज़रूरी नहीं है कि इधर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आई इंटर करता हूँ और आप इसको ओके करते हैं और यहाँ से ये देखें ये आ गया, फिर आई इंटर करते हैं और ओके करते हैं तो ये ब्लॉक हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं अब अपने ब्लॉक को कहीं भी ड्राइंग के अंदर, अपनी पूरी ड्राइंग के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे बार बार कॉपी वगैरह करने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इस सोफे का हम ब्लॉक बनाते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले बी इंटर करें, यहाँ पर नेम दे देते हैं जी, सोफ़ा ही लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर पिक पॉइंट देंगे। पिक पॉइंट मैंने आपसे कहा था कोई सा दे सकते हैं, मैं इसको ये वाला पिक पॉइंट देता हूँ। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक करें, देन इस पूरे को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, इंटर करना है। देन आपका ये ब्लॉक बन चुका है। अब यहाँ पर रिटेन की बात कर रहे हैं। रिटेन, अगर हम इसको रिटेन करते हैं तो क्या होगा कि आपका ये वाला सोफा ब्लॉक नहीं बनेगा, लेकिन ये दूसरी जगह पर ब्लॉक बनकर आ जाएगा। ये वाला ऐसे ही रहेगा, यानी ये टूटा फूटा ही रहेगा, ब्लॉक नहीं बनेगा। अगर हम इसको कन्वर्ट टू ब्लॉक कर देते हैं तो ये वाला भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो नया बनेगा वो भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम डिलीट कर देते हैं तो ये वाला डिलीट हो जाएगा और एक इसकी जगह पर इस लिस्ट में सोफा के नाम से एक ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको यूज़ आपने भी यही करना है कि कन्वर्ट टू ब्लॉक ही रहने दें, ज़्यादा बेहतर है। तो इसको ओके करते हैं। अब हमारा ये भी देखें ब्लॉक बन चुका है, क्योंकि कन्वर्ट टू ब्लॉक पे था। अगर रिटेन पे होता तो ये ब्लॉक नहीं बनना था, लेकिन बी के अंदर जब हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट ब्लॉक, वहाँ पर एक ब्लॉक आ जाना था। अभी यही सोफ़ा मुझे इस ड्राइंग में यूज़ करना है इधर, तो मैं जस्ट उधर से कॉपी नहीं करूँगा बल्कि आई इंटर करूँगा और यहाँ से आप देखें एक बेड मैंने बनाया था, बेड 1, दूसरा मैंने अभी बनाया है सोफ़ा के नाम से। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। यू कैन सी कि आपने अपना एक ब्लॉक यहाँ पर प्लेस कर दिया है। इसी तरह हमने ड्राइंग में पूरी में जहाँ भी सोफ़ा इंसर्ट करना है आई इंटर करेंगे और उसको ब्लॉक के तौर पर यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे REC एक रेक्टेंगल लगाते हैं और यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पे लगा लेता हूँ, सर्कल छोटा सा। ठीक है, सी इंटर, इधर भी सर्कल। देन मैं ट्रिम कमांड से इसको करता हूँ ट्रिम। ये मैं आपको एक और ब्लॉक बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लॉक जो है वो बनाया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। अब ये देखिए मैंने इसको अगर ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो मैं जस्ट इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, बल्कि आप पहले बी इंटर करें मेक ब्लॉक के लिए। यहाँ पर आप इसका नाम REC लिख दें, देन पिक पॉइंट इसको मैं ये वाला दे देता हूँ। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इस पूरे को सिलेक्ट करके इंटर करें, ओके करें। इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अभी हम अगर देखें मुझे ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट करना है रेक्टेंगल वाला, तो मैं आई इंटर करता हूँ इंसर्ट के लिए। देन ब्लॉक की लिस्ट में से REC को यूज़ करेंगे। REC यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दे रहा है, देन ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से दोबारा आई इंटर करके हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आई इंटर मैंने किया, ओके किया तो ये एक और आ गया। इसी तरह से आई इंटर किया, ओके किया। इस तरह से हम जितने ब्लॉक जो है वो इसको लेके आना चाहते हैं वो हम लेके आ सकते हैं। तो ये तो हो गया मेक ब्लॉक एंड इंसर्ट ब्लॉक। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक व्यूवर्स असल में होता ब्लॉक की तरह ही है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि उसको आप इस ड्राइंग के अलावा किसी भी और ड्राइंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने जितने भी ब्लॉक बनाए हैं, अगर मैं एक नई ड्राइंग ओपन करता हूं कंट्रोल N के नाम से, जो भी ब्लैंक होगी मेरी, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं अगर आई इंटर करता हूँ इंसर्ट ब्लॉक के लिए तो यहाँ पर मुझे कोई ब्लॉक नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अभी अपना ब्लॉक बनाया है, ये वाला जो मैंने रेक्टेंगल का या सोफ़े का या बेड का जो भी ब्लॉक बनाया है, मैं चाहता हूँ, चलें सोफ़े के ब्लॉक की मिसाल ले लेते हैं। मुझे ये ब्लॉक जो है वो अपनी उस ड्राइंग में चाहिए, दूसरे वाली ड्राइंग में। इस ड्राइंग में तो मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ ना, आई इंटर करके। आप आई इंटर करेंगे देन ये लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन दूसरी ड्राइंग में लिस्ट में नहीं आएगा। तो दूसरी ड्राइंग में लिस्ट में लाने के लिए हम राइट ब्लॉक बनाते हैं, और राइट ब्लॉक का जो शॉर्ट कमांड है वो W होता है। ओके,
इसी कमांड को आप यहाँ से इंसर्ट में जाकर भी यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर राइट ब्लॉक के लिए W प्रेस करता हूँ, W लिख के आपने इंटर करना है। देन आपसे कहेगा, यहाँ पे गौर से देखें, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, ब्लॉक की बात कर रहा है, एंटायर ड्राइंग की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की। अभी हम इसको, ये ऑलरेडी एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, मैं इसी को कन्वर्ट करने वाला हूं दूसरे के अंदर। तो आप इसको बेशक ऑब्जेक्ट पे ही रहने दें, आप ब्लॉक पे भी रख सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि पहले से बने हुए ब्लॉक को राइट ब्लॉक के तौर पर अगर यूज़ करना है तो आप ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मेरा पहले से बना हुआ ब्लॉक है, मैंने इसी को राइट ब्लॉक के तौर पर यूज़ करना है, तो मैं ब्लॉक पे क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट पे भी रख के कर सकते हैं। तो ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, देन यहां से हम अपना ब्लॉक बेड 1 है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो अब ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है। बाकी अब और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, आपने जस्ट आपने इसको यहाँ पर डेस्टिनेशन फाइल बतानी है, ठीक है। ये कहाँ पर आए ये देखें, मैं इसको कहता हूँ जी, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, देन मैं इसको कहता हूँ डेस्कटॉप पर आ जाए बेड 1 के नाम से। देन क्लोज, सेव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अभी ये हमारा डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है बेड 1 के नाम से। अब मैं अपनी दूसरी ड्राइंग ओपन करता हूँ, ठीक है, ये वाली ड्राइंग जिसमें देखिए मैंने आई इंटर किया, तो मुझे यहाँ लिस्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसको यहाँ पर लाने के लिए आपने जस्ट ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है और आपने डेस्कटॉप पर जाना है और बेड 1 के नाम से जो फाइल है उसको ओपन करना है। देन आपने ओके कर देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये इतना बड़ा ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि अभी हमारी लिमिट सेट नहीं है इस ड्राइंग के अंदर। Z इंटर करते हैं, देन E इंटर करते हैं, ठीक है, जूम एक्सटेंट होगा, तो ये देखें ये हमारा ब्लॉक यहाँ पर आ चुका है। अब इसी तरह से मैं इसकी और कॉपीज भी यहाँ बनाना चाहूँ तो I इंटर करूँगा और अब ये लिस्ट में आपको मौजूद नज़र आएगा। ओके कर देंगे तो ये यहाँ पर भी आ चुका है। तो राइट ब्लॉक का ये फ़ायदा हुआ। अब एक और ब्लॉक लेते हैं, एक और चीज़ को राइट ब्लॉक बनाते हैं। मैं एक यहाँ पर सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल लेके मैं एक लाइन लगा लेता हूँ इसके अंदर, जस्ट इस तरह से कुछ, और एक और लाइन लगा लेते हैं। अब मुझे इसको राइट ब्लॉक बनाना है। ये एक ऑब्जेक्ट है, वो तो पहले से ब्लॉक बना हुआ था जिसको मैंने राइट ब्लॉक बनाया था। अब इसको राइट ब्लॉक बनाने के लिए W इंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे भी रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद पिक पॉइंट, उसी तरह सेम पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देन कहेगा पिक पॉइंट स्पेसिफाई करें, तो अपने सेंटर में या कहीं भी क्लिक कर दें। उसके बाद कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक करें। देन आप अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करें, इंटर करें। ये आपका ब्लॉक बन चुका है। अब इसको डेस्टिनेशन फोल्डर बता दें, तो डेस्कटॉप पर ही न्यू ब्लॉक के नाम से आप देख सकते हैं ये जाकर सेव होगा। इसको ओके करते हैं। अभी हम दोबारा दूसरी ड्राइंग पे जाते हैं, ठीक है। इस ड्राइंग पर मुझे उसको लेकर आना है। पहले मैं आई इंटर करूंगा, यहाँ पर आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा, तो ब्राउज में जाएंगे, हमने सेव किया था डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पर न्यू ब्लॉक के नाम से आपको ये मिलेगा। ओके करेंगे, देन ओके करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं ये आ चुका है। मैं जूम एक्सटेंड करता हूँ, Z एंटर E इंटर, तो ये आपके पास आ चुका है। आप दोबारा आई इंटर करेंगे और आप देखेंगे कि लिस्ट के अंदर आपको दोनों जो राइट ब्लॉक बनाए थे वो दोनों नजर आ रहे हैं। दोनों में से कोई से भी आप यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम ब्लॉक एंड राइट ब्लॉक को यूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं ब्लॉक एडिट की, कि किसी भी ब्लॉक को एडिट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो व्यूअर्स, किसी भी ब्लॉक को एडिट करने के लिए हम सबसे पहले जो है अपने ब्लॉक के ऊपर जाते हैं, जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, ये ब्लॉक्स हैं जी। हम ब्लॉक को एडिट करने के लिए BE कमांड यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ब्लॉक एडिटर ओपन होगा और इसमें तमाम ब्लॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जो भी बने होंगे, ठीक है। आप या फिर BE लिख कर आप इंटर करें, तब भी ब्लॉक एडिट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी हमें एडिट करना है रेक्टेंगल को। फॉर एग्जांपल एक मिसाल है, रेक्टेंगल जो मैंने बनाया था उसको सिलेक्ट करके ओके करता हूं, ठीक है। तो जैसे ही ओके करेंगे एक वाइट स्क्रीन जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ब्लॉक एडिटर। इसमें सारे फंक्शन वैसे ही हैं जैसे कि ऑटोकैड की ब्लैक स्क्रीन में होते हैं, बाकी कोई इतना इशू इसके अंदर नहीं है। तो हम एक सर्कल ले लेते हैं इसको एडिट करने के लिए। मैं इस कोने पे भी सर्कल लगा लेता हूँ, TR डबल इंटर करके मैं इसको ट्रिम कर दीजिए। देखिए वैसे ही सारे फंक्शन हो रहे हैं जैसे कि उसमें होते थे। L इंटर करके मैं यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर C इंटर करके इस लाइन के मिड में एक सर्कल और लगा दिया, ट्रिम कमांड से इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है, TR डबल इंटर।
तो ये ब्लॉक जो है हमारा एडिट हो चुका है, यानी इसमें कुछ चेंजिंग हमने कर ली है। अब जस्ट सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर क्लोज ब्लॉक एडिटर जो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, जस्ट आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, क्लोज ब्लॉक एडिटर। तो इसको क्लिक करेंगे तो आप क्या देखेंगे, सेव का पूछेगा, पहले आपने सेव पे क्लिक कर देना है। देन आप देखेंगे ये कि आपके पास जितने भी रेक्टेंगल के ब्लॉक बने हुए थे सारे के सारे एडिट हो चुके हैं। यू कैन सी कि वो एक को एडिट नहीं किया उसने, जितने भी रेक्टेंगल के नाम से ब्लॉक थे वो सारे एडिट हो जाएंगे सेम उसी फॉर्मेट में। अगर मैं दोबारा इसको इंसर्ट करता हूँ आई इंटर करके, तो आप देखेंगे यहाँ से मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो जो न्यू आएगा वो भी सेम वही होगा जो अभी अभी एडिट किया गया। ओके, तो इस तरह से हम किसी ब्लॉक को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने इस ब्लॉक को एडिट करना है, सर्कल वाला ब्लॉक हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं आई इंटर करके, तो यहाँ पे सर्कल वाला तो हमने नहीं बनाया, सोफे वाला ब्लॉक मैं इंसर्ट करता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब इसको इंसर्ट करने के बाद इसको एडिट करना है, तो आप ई डी लिख के इंटर करें, यहाँ इस पर डबल क्लिक कर दें। देन आप इसको ई डी लिख के इंटर करने के बाद सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है आपने और आपने इसको इंटर करना है। तो हम अगर इस ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो भी हम ब्लॉक एडिटर में जा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखें सोफे के नाम से है, ओके करें। देन आप इसको अब एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए जस्ट मैं इतना करता हूँ, एल इंटर एक लाइन लेकर यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक हो गया। सर्कल लेकर यहाँ पर लगा देता हूँ, टी आर डबल इंटर से ट्रिम कर देता हूँ। बस इतना ही एडिटिंग करनी थी। चलें एक लाइन और ले लेते हैं, एक सर्कल और ले लेते हैं। मैं यहाँ पर सर्कल लगाता हूँ, सी इंटर देन यहाँ पर, 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 ये जस्ट आइडिया के लिए। अब क्लोज कर दें सिंपल और सेव पे क्लिक कर दें, तो फिर आप देखेंगे कि जो सोफे का ब्लॉक है आपका एडिट हो चुका है। अब अगर मैं नए सिरे से इसको इंसर्ट करता हूँ, आई क्लिक करके इंटर और यहाँ से सोफा इंसर्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो जो नया ब्लॉक आएगा वो भी जो है एडिटेबल होगा, यानी वो एडिट हो चुका होगा। जो नई चेंजिंग है वो सारी की सारी उसके अंदर पाई जाएगी। तो इस तरह से हम ब्लॉक किसी को भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स हम देखते हैं कि रीनेम ब्लॉक कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक रीनेम के लिए भी बता देता हूँ। आर ई एन इसका शॉर्टकट है। तो आर ई एन अगर हमने किसी ब्लॉक को रीनेम करना है, अगर मैं आई इंटर करता हूँ इंसर्ट के लिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो आर ई सी के नाम से है ये पूरा रेक्टेंगल लिख दूँ, तो कैसे करेंगे? ठीक है, जस्ट आपने करना है आर ई एन इंटर। देन यहाँ पर देखें जो जो चीज़ें नेम्ड ऑब्जेक्ट्स आ गए, यहाँ पर ब्लॉक्स, लेयर्स वगैरह जो भी, अभी लेयर को भी यहाँ से हम किसी को कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात जो कर रहे हैं ब्लॉक की, तो ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं चाहता हूँ आर ई सी वाले को चेंज करना। ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, देन आर ई सी वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उसका ओल्ड नेम शो करेगा, आपने न्यू नेम यहाँ पर राइट करना है, रीनेम टू। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेक्टेंगल, पूरा लिख दिया, देन ओके कर दिया। अब अगर मैं आई इंटर करता हूं और यहां पर मैं ड्रॉप डाउन एरो में देखता हूं, तो ये देखें आप गौर से, यहां पर रेक्टेंगल लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो ब्लॉक का नाम चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी ब्लॉक का नाम अगर यहां से चेंज करना है, जैसे ये सोफा वन बेड वन है, इसको मैं बेड 1 2 3 लिखना चाहता हूं, तो मैं जस्ट आर ई एन इंटर करूंगा, देन बेड 1 को सिलेक्ट करूंगा, ओल्ड नेम, देन न्यू नेम यहां पर लिखूंगा बेड 1 2 3, ओके कर दूंगा, जस्ट ये नाम चेंज हो जाएगा। आई इंटर करें, इंसर्ट में जाएं, यहां से आप देखते हैं बेड 1 2 3 के नाम से, देन ओके करेंगे तो ये हमारा बेड 1 2 3 का ब्लॉक यहां पर आ चुका है। क्लियर? तो व्यूअर्स, इस तरह से हम अपनी ड्राइंग में डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बेड का ब्लॉक है, चाहे वो बाथ के फीचर्स हैं, किचन की सिंबल्स हैं, यानी किचन के फीचर्स हैं, उसमें चूल्हा वगैरह सारा कुछ, फ्रिज का ब्लॉक बन सकता है, सोफे का, अलमारी का, ठीक है, हर चीज़ का ब्लॉक बना के यूज़ कीजिए, जैसे गाड़ी का ब्लॉक भी बना हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात एक और कर लेते हैं कि ब्लॉक का साइज छोटा बड़ा कैसे करेंगे। अगर आपने ब्लॉक का साइज छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए हम स्केल कमांड का यूज़ करेंगे। इससे पहले मैं स्केल कमांड को डिटेल में अपने इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आप मेरे वो वीडियो जो देख सकते हैं, चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। तो इसका साइज अगर मुझे बड़ा करना है, सिंपल सा काम है, इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे, स्केल कमांड यहाँ से भी आप एक्टिव कर सकते हैं, या आप इसका एलियस शॉर्ट कमांड यूज कर सकते हैं, SC मैं इंटर करूंगा। देन यहाँ पर आपसे कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट यहाँ करीब इसके कोई सा क्लिक कर दें, क्लिक। देन आपसे जहां करेगा स्केल फैक्टर बताएं, मैसेज में आप देख सकते हैं स्केल फैक्टर अगर मैं यहां पर 2 देता हूं तो इसका जो अभी ओरिजिनल साइज है इसका दुगना कर देगा। अगर मैं स्केल फैक्टर 3 देता हूं, इसी के साइज का 3 गुना कर देगा। क्लियर?
मैं 3 लिख के एंटर करता हूं तो आप देखेंगे ये अपने साइज का 3 गुना हो गया है। अगर मुझे इसका साइज और बढ़ाना है तो मजीद स्केल फैक्टर दूंगा इसको, लेकिन अगर साइज कम करना है तो आपने जो स्केल फैक्टर देना है वो पॉइंट में देना है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं ये अपने साइज का आधा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, SC इंटर करेंगे, देन बेस पॉइंट मांगेगा, बेस पॉइंट यहां करीब कहीं भी क्लिक कर दें, देन फैक्टर मांग रहा है, अब फैक्टर आप 0.5 देंगे। जब भी हम पॉइंट में फैक्टर देंगे 0.5, 0.6, 0.7 इस तरह करके वो उसका साइज डिक्रीज करेगा, कम करेगा। अभी मैंने 0.5 दिया है तो इसका मतलब है इसका जो अपना ओरिजिनल साइज है उसका आधा साइज रह जाएगा। इंटर करते हैं, ये देखें अपने साइज का आधा रह गया। आप मजीद इसको कम करना है तो आप SC सिलेक्ट करके SC इंटर करें, देन बेस पॉइंट दें और इसको मैं अभी 0.8 दे देता हूं, 0.8 इंटर, तो आप देखेंगे कि इसका साइज मजीद कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्केल कमांड में फैक्टर जो देते हैं वो पॉइंट के अलावा देते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, तो साइज बढ़ेगा। अगर पॉइंट में वैल्यू देते तो साइज अपना ब्लॉक का कम होगा। ओके, तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा एंड होता है। व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें काइंडली, और इसके साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी थी। लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।